भगवद गीता में श्रीमद् भागवतम अध्याय 16 आज से पढ़ना शुरू करेंगे। कल 17 अध्याय शुरू हुआ जिसमें हमने पढ़ा था किस तरह युधिष्ठिर महाराज और पांचों पांडव सब सब के सब प्रयाण पे निकल गए, उत्तर की ओर निकल गए घर से। युधिष्ठिर महाराज ने सब अपना राजसी वस्त्र त्याग दिए और लकड़ी वाला पिंड लेके आना। हरे कृष्ण। तो युधिष्ठिर महाराज रिटायर्ड हो गए थे घर से, सब कुछ उन्होंने राजसी वस्त्र छोड़ दिया, बाल भी खोल दिए थे और किसी से बोल भी नहीं रहे थे, जवाब भी नहीं दे रहे थे और घर से वो निकल गए थे। ये देख के बाकी उनके भाई वो भी उत्तर की ओर निकल गए और सुभद्रा द्रौपदी वो दोनों भी घर से निकल गए और उत्तर की ओर इस तरह वो जा रहे थे। तो दिखा था किस तरह वो आ, इस तरह उत्तर में एक राजा को किस तरह करना चाहिए, सब कुछ छोड़ के वो उत्तर में इस तरह निकल गए थे। तो आज हम 17 अध्याय पढ़ेंगे कि अब युधिष्ठिर महाराज तो चले गए, राजा परीक्षित को राजा बना दिया था। अब परीक्षित महाराज के समय में कलयुग आ गया। कलयुग का उन्होंने सत्कार वेलकम कैसे किया, कैसे कलयुग से उनका मिलना हुआ, ये सब इस अध्याय में आएगा। पहले से ही कलयुग आ गया था, अपना प्रभाव धीरे धीरे दिखा रहा था। युधिष्ठिर महाराज भी देख रहे थे कि कलयुग आ गया है। उधर विदुर ने भी धृतराष्ट्र को चेतावनी दी थी कि बुरा समय आने वाला है, निकलो यहाँ से। सुतवाच ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महिं महाभागवत शशासहम् यथा हि श्रुत्यामभिजात कोविदः समादिशन् विप्र महद्गुणस्तथा। तो दुर्वासा ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों। तब महाराज परीक्षित श्रेष्ठ द्विज ब्राह्मणों के आदेशों के अनुसार महान भगवत भक्त के रूप में संसार पर राज्य करने लगे। उन्होंने उन महान गुणों के द्वारा शासन चलाया जिनकी भविष्यवाणी उनके जन्म के समय पटु ज्योतिषियों ने की थी। तब वो संसार पे पूरे संसार और सागरों के साथ पूरे पे राज्य कर रहे थे। महाराज परीक्षित के जन्म समय निपुण ज्योतिषी ब्राह्मणों ने उनके कुछ गुणों की भविष्यवाणी की थी। भगवान के महान भक्त होने के कारण महाराज परीक्षित में इन सारे गुणों का विकास हो सका। असली योग्यता भगवत भक्त होना है और धीरे धीरे सभी गाहे गुणों का विकास हो जाता है। तो ये हमने पिछली बार अभय चरण में देखा था ना, किस तरह प्रभुपाद के जन्म के समय ज्योतिष आए तो उन्होंने भविष्यवाणी करी थी। नौका सन्यासी होगा, 108 मंदिर बनाएगा, 7 समंदर पार जाएगा। और ये वाला पॉइंट कल हमने भगवत गीता में पढ़ा था, भगवत गीता के तात्पर्य में। उसमें प्रभुपाद बता रहे थे कि इस तरह अर्जुन के अंदर ये गुण है, तो भगवान का भक्त है। तो असली योग्यता है भगवान की भक्त होना है। धीरे धीरे सभी गाय गुणों का विकास हो जाता है। भक्त होने से धीरे धीरे बाकी गुण अपने आप आ जाते हैं। यस्यास्ति भक्तिर्भगवती किंचन सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः। महाराज परीक्षित महाभागवत प्रथम श्रेणी के भक्त थे, जो न केवल भक्ति के विज्ञान में पटु थे, अपनी अपितु अपने दिव्य उपदेशों से अन्यों को भी भक्त बनाने में समर्थ थे। प्रचारक भी थे वो, बाकी लोगों को भी भक्त बना देते थे। बहुत बार हमारे साथ होता है कि हम भक्ति का पालन कर लेते हैं लेकिन हम प्रचार नहीं कर पाते हैं। अगर हम देखें कि मैं अपने जीवन में कितने लोगों को इंस्पायर किया, जो मेरे से इंस्पिरेशन लेके, मतलब वैसे तो भगवान ही उसके वो हैं, लेकिन फिर भी जो भगवान ने आपको माध्यम बनाया किसी को इंस्पायर करने के लिए, जिससे उसने माला लिया, जप करना शुरू कर दिया, भक्ति में आगे बढ़ा, गीता पढ़ना शुरू कर दिया। तो हम सोच सकते हैं कि इतना समय हो गया, कितने लोगों को मैं इंस्पायर करवाया भक्ति उपदेश को, भक्त उपदेशों को, भक्ति के उपदेशों को दूसरों तक पहुंचाने में। तो वो परीक्षित महाराज जो उपदेशों में भक्त बनाने में भी समर्थ थे, प्रचारक भी थे। अतः महाराज परीक्षित प्रथम श्रेणी के भक्त थे और इस तरह बड़े बड़े मुनियों तथा विद्वान ब्राह्मणों से राय लिया करते थे, जिन्हें शास्त्रों के आधार पर सलाह दे सके कि राज्य का शासन किस तरह चलाया जाए। ऐसे महान राजा आजकल के निर्वाचित प्रशासकों से अधिक जिम्मेदार होते थे, क्योंकि वे महापुरुषों द्वारा वैदिक साहित्य में संकलित
अनुदेशों का पालन करके उनके प्रति कृतज्ञ रहते थे, तब ऐसे अव्यवहारिक मूर्खों की आवश्यकता नहीं होती थी जो नित्य ही नए नए विधान बनाए और अपनी सुविधा को ध्यान में रखकर उसे बारंबार बदलते रहे। ऐसे विधि विधान तो मनु, याज्ञवल्क्य, पराशर तथा अन्य मुक्ति मुनियों द्वारा पहले ही स्थापित किए जा चुके थे और उनका प्रचलन सभी युगों तथा सभी स्थानों के लिए उपयुक्त था। अतः सारे विधि विधान प्रमाणिक थे और किसी त्रुटि या दोष से रहित होते थे। महाराज परीक्षित जैसे राजाओं को की अपनी सलाहकार समिति होती थी और इस समिति के सदस्य या तो ऋषि मुनि होते थे या प्रथम श्रेणी के ब्राह्मण होते थे। वे कोई वेतन नहीं लेते थे, न ही उन्हें ऐसे वेतन की आवश्यकता रहती थी। तो राजा के बहुत सारे सलाहकार थे, उनके ऋषि मुनि वगैरह, कोई वेतन नहीं मांगते थे उनको, बिना वेतन के वो फ्री में सेवा करते थे। वे वेतन लेंगे तो राजा के पक्ष में बोलना पड़ेगा, अगेंस्ट में नहीं बोल पाएंगे। तो वो इस तरह, एक जस्ट कॉल आया। अतएव सारे विधि विधान प्रमाणिक थे, किसी त्रुटि या दोष से रहित होते थे। महाराज परीक्षित जैसे राजाओं की अपनी सलाहकार समिति होती थी। तो इस समिति के सदस्य कैसे होते, ऋषि मुनि होते थे, कोई सैलरी नहीं लेते थे, सत्य बोलते थे वो, चापलूसी नहीं करते थे कि राजा खुश होना चाहिए, सही बोले, सत्यवाणी बोलते थे, सर सही सलाह देते थे। राणा बिना किसी व्यय के श्रेष्ठ सलाहकार प्राप्त करता था। वे स्वयं समदर्शी होते थे, वे सभी के प्रति समदर्शी, चाहे मनुष्य हो या पशु। वे राजा को ऐसी सलाह नहीं देते थे कि मनुष्य को तो सुरक्षा प्रदान की जाए और बेचारे पशुओं का वध किया जाए। समिति के ऐसे सदस्य न तो मूर्ख होते थे, न दिवा स्वप्न देखने वाले मूर्खों के प्रतिनिधि होते थे। वे सभी स्वरूप सिद्ध होते थे और भली भांति जानते थे कि किस तरह राज्य के सारे जीव इस जीवन में तथा अगले जीवन में सुखी रह सके। तो खाओ और पियो और मौज करो जैसे ही भोगवादी विचारधारा के समर्थक न थे। खाओ पियो मौज करो मतलब ये आज की विचारधारा, खाओ पियो मौज करो यही जीवन है, अगले जीवन के बारे में नहीं सोचते कि फिर अगले जीवन में नरक में रहो, ऐसा नहीं बताते। वे वास्तविक अर्थ में विचारक होते थे और भली भांति जानते थे कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। इन सारे प्रतिबंधों के अंतर्गत राजा की सलाहकार समिति सही निर्देश देती और राजा या प्रशासन अधिकारी स्वयं योग्य भक्त होने के कारण राज्य के कल्याण के लिए उन आदेशों की छानबीन करके उनका पालन करना करता था। महाराज युधिष्ठिर अथवा महाराज परीक्षित के समय का राज्य वास्तव में जल कल्याणकारी होता था, क्योंकि राज्य में कोई भी दुखी नहीं रहता था, चाहे वह मनुष्य हो या पशु। महाराज परीक्षित विश्व के जन कल्याणकारी राज्य के एक आदर्श राजा थे। एक आदर्श राजा थे परीक्षित महाराज। राजा परीक्षित ने राजा उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उत्तर की पुत्री इरावती से उनका विवाह हुआ। इससे उन्हें ज्येष्ठ पुत्र महाराज जन्मेजय सहित चार पुत्र प्राप्त हुए। चार पुत्र थे, सबसे बड़े थे जन्मेजय। महाराज उत्तर विराट के पुत्र तथा महाराज परीक्षित के मामा थे। इरावती महाराज उत्तर की पुत्री होने से महाराज परीक्षित की ममेरी बहन थी, लेकिन यदि ममेरे भाइयों तथा बहनों का गोत्र परिवार एक न हो तो उन्हें विवाह करने की अनुमति होती थी। विवाह अगर हो रहा है, एक गोत्र में विवाह नहीं होना चाहिए, अलग अलग गोत्र है तो विवाह हो सकता है। विवाह की वैदिक पद्धति में गोत्र या परिवार पर बल दिया जाता था। अर्जुन ने भी सुभद्रा से विवाह किया था, यद्यपि वह उनकी ममेरी बहन लगती थी। जन्मेजय राजर्षियों में से एक तथा महाराज परीक्षित के विख्यात पुत्र। इनकी माता का नाम इरावती, तो कुछ लोगों के अनुसार माद्रवती था। महाराज जन्मेजय के दो पुत्र हुए जिनके नाम थे ज्ञातानिक तथा शंकुकर्ण। उन्होंने कुरुक्षेत्र स्थल पर अनेक यज्ञ किए। उनके तीन छोटे भाइयों के नाम श्रुतसेन, उग्रसेन तथा भीमसेन द्वितीय थे। तो जन्मेजय जन्मेजय के और तीन भाई थे, श्रुतसेन, उग्रसेन, भीमसेन। श्रुतसेन, उग्रसेन, भीमसेन। भीमसेन ये सेकंड, मतलब जन्मेजय के पुत्र का नाम भी भीमसेन था, भीमसेन टू। उग्रसेन भी, उग्रसेन टू है, एक उग्रसेन कृष्ण लीला वाला है उग्रसेन। श्रुतसेन, उन्होंने तक्षला पर आक्रमण किया और अपने महान पिता परीक्षित को दिए गए अवैध शाप का बदला लेने का निश्चय किया।
उन्होंने अपने पिता को डसने वाले तक्षक सहित सर्पों की संपूर्ण संपूर्ण जाति को नष्ट करने के लिए सर्प यज्ञ किया। तो जन्मेजय ने एक यज्ञ किया था, सारे सर्प उसमें नष्ट हो जाएंगे। किंतु अनेक प्रभावशाली देवता तथा मुनियों के आग्रह पर उन्हें संपूर्ण सर्प जाति का विनष्ट करने का पुनः निर्णय बदलना पड़ा। लेकिन जब वो इस तरह कर रहे थे तो उन्होंने बाद में अपना निर्णय बदल दिया। तब वाले ऋषि मुनि आके रिक्वेस्ट केवल ऐसा मत करो। किंतु यज्ञ बंद करने के बावजूद उन्होंने यज्ञ से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को समुचित पुरस्कार देकर उन्हें संतुष्ट किया। इस उत्सव में महामुनि व्यास देव भी उपस्थित थे और उन्होंने स्वयं राजा के समक्ष कुरुक्षेत्र युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाया। तो व्यास देव अभी भी थे, उस समय भी थे, परीक्षित महाराज की अभी भी हैं। अभी भी व्यास देव बद्रिकाश्रम में हैं। मिलेंगे नहीं, हमें जाएंगे तो हम नहीं देख पाएंगे। उनका उनका आश्रम है उधर बद्रिकाश्रम में। वे अपने पिता के असामयिक निधन के अत्यधिक दुखी थे और उन्हें दोबारा देखने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते थे। अतः उन्होंने महामुनि व्यासदेव से अपनी इच्छा व्यक्त की। व्यासदेव ने उनकी इच्छा पूरी की। उनके पिता उनके समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने अपने पिता व्यासदेव का पूजन बड़े ही आदर तथा धूमधाम से किया। उन्होंने उस यज्ञ में उपस्थित समस्त ब्राह्मणों को अत्यंत प्रसन्न होकर मुक्त हस्त दान दिया। तो यज्ञ तो रुक गया था सर्प वाला, लेकिन व्यासदेव की कृपा से उन्होंने वो अपने पिताजी से बात कर पाए। पिताजी जन्मेजय परीक्षित से बात कर पाए। परीक्षित महाराज से और जन्मेजय से का आपस में बातचीत हुआ। महाराज परीक्षित ने कृपाचार्य को अपना गुरु चुनने के बाद गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। तो उस समय फिर कृपाचार्य उनके गुरु हो गए थे। इन्हें आगंतुकों एवं निमंत्रितों को पर्याप्त दक्षिणा देकर संपन्न किया गया। इन यज्ञों में सामान्य लोग भी देवताओं का दर्शन पा सके। मतलब परीक्षित महाराज के समय तक भी देवता लोग आते थे इधर। इस श्लोक से लगता है कि स्वर्ग के निवासियों द्वारा अंतर्ग्रही यात्रा सुगम है। भागवत में अनेक स्थलों पर हमने देखा है कि प्रभावशाली राजाओं तथा सम्राटों द्वारा संपन्न होने वाले यज्ञों में स्वर्ग के निवासी भी भाग लेने के लिए पृथ्वी पर आया करते थे। यहाँ भी हम पाते हैं कि महाराज परीक्षित के अश्वमेध यज्ञ में अन्य ग्रहों के देवता यज्ञोत्सव के कारण सामान्य व्यक्ति को भी दिखाई दे रहे थे। देवता सामान्यतया आम लोगों को दृष्टिगोचर नहीं होते, ठीक उसी तरह जिस तरह भगवान नहीं दिखते। किंतु जिस तरह भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए दृश्य होने के निमित्त अपनी अहेतु की कृपा से अवतरित होते हैं, इसी तरह देवता भी सामान्य व्यक्ति को, एक मिनट थोड़ा देख ले, इस तरह देवता भी सामान्य व्यक्ति को अपनी कृपा से दृष्टिगोचर हुए। यद्यपि स्वर्ग के निवासी इस पृथ्वी के लोगों को आंखों से दिखते नहीं, किंतु यह महाराज परीक्षित का प्रताप था कि देवताओं के दृश्य होना स्वीकार कर लिया। तो देवता स्वर्ग के निवासी अगर आएंगे भी तो हम देख नहीं पाएंगे उनको। राजागण ऐसे यज्ञों के समय जो जी खोलकर खर्च करते थे, जिस तरह बादल पानी बरसाते हैं। बादल आखिर पानी का दूसरा रूप ही तो है। मतलब दूसरे शब्दों में पृथ्वी का पानी ही बादलों में रूपांतरित होता है। इसी प्रकार ऐसे यज्ञों में राजाओं द्वारा दिया गया दान प्रजा से ही संग्रह किए गए कर का दूसरा रूप होता है। ये तो जिस तरह जब प्रचुर वर्षा होती है तो वह आवश्यकता से अधिक प्रतीत होती है, उसी तरह इसे राजाओं द्वारा दान दिया दिया दान भी प्रजा की आवश्यकताओं से अधिक प्रतीत होता है। संतुष्ट प्रजा कभी राजा के विरुद्ध संघर्ष नहीं करती, अतः राजतंत्र राज्य को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो पहले के समय इस तरह राजा लोग जब यज्ञ करते थे और दान देते थे, उत्सव होता था बड़ा। सारा जनता का धन जनता की सेवा में लगा देते थे। आजकल जनता से धन ले लेते हैं, वापस नहीं देते। तो इसलिए जनता खुश नहीं रहती। जनता से टैक्स लिया जाता है, लेकिन जनता की सेवा नहीं की जाती उस टैक्स के माध्यम से। नेता लोग अपनी सेवा कर देते हैं। तो इसीलिए जनता बाद में क्या करती है, संघर्ष करती है, विरुद्ध संघर्ष करती है। अभी हम देखते हैं कितने सारे देशों में इस तरह स्थिति आ जाती है। पूरा रॉयल डायनेस्टी को पूरा चेंज कर दिया जाता है, तख्ता पलट हो जाता है। पूरी जितने भी लोग हैं सब अगेंस्ट में हो जाते हैं सरकार के। बड़ी संख्या में अगेंस्ट हो जाते हैं, सरकार बदलना पड़ता है। मतलब जो भी सरकार बनेगी लोग उसके अगेंस्ट में हो जाएंगे, कोई खुश नहीं रह सकता है।
महाराज परीक्षित जैसे राजा के लिए भी मार्गदर्शन के लिए गुरु की आवश्यकता थी। ऐसे मार्गदर्शन के बिना आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाना असंभव नहीं है। गुरु को प्रामाणिक होना चाहिए। जो आत्म साक्षात्कार के लिए इच्छुक रहते हैं, उन्हें वास्तविक सफलता प्राप्त करने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास पहुंचना चाहिए। निजग्राहो जसावीरः कलिं दिग्विजते क्वचित् नृपलिंगधरम शूद्रम घ्नन्तम गोमिथुनम पदा। एक बार जब राजा परीक्षित विश्व दिग्विजय करने निकले, तो उन्होंने देखा कि कलयुग का स्वामी, जो शूद्र से भी निम्न था, राजा का वेश धारण करके गाय तथा बैल की जोड़ी के पांव पर प्रहार कर रहा था। राजा ने उसे पर्याप्त दंड देने के लिए तुरंत पकड़ लिया। दिग्विजय करने के लिए राजा के बाहर निकलने का उद्देश्य आत्मश्लाघा नहीं है। महाराज परीक्षित सिंहासन पर बैठने के बाद दिग्विजय करने निकले थे, किंतु यह अन्य राजाओं के उत्पीड़न के उद्देश्य से नहीं था। वे विश्व के सम्राट थे। समस्त छोटे छोटे राज्य उनके अधीन ही थे। उनका बाहर जाने का उद्देश्य यह देखना था कि क्या राज्य का शासन भगवत भावनामय ढंग से चल रहा है कि नहीं। भगवान का प्रतिनिधि होने के कारण राजा को भगवान की इच्छाओं को भली भांति पूरा करना होता है। इसमें आत्मश्लाघा का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः जो ही महाराज परीक्षित ने एक निम्न जाति के मनुष्य को राजा के वेश में गाय तथा बैल की जोड़ी के पांव पर प्रहार करते देखा, तो उन्होंने तुरंत उसे बंदी बनाकर दंड दिया। राजा न तो सबसे महत्वपूर्ण पशु गाय का अनादर होते सह सकता है, न वह सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य ब्राह्मण का अनादर सह सकता है। मानव सभ्यता का अर्थ है ब्राह्मण संस्कृति को आगे बढ़ाना। उसके पालन के लिए गौरक्षा अनिवार्य है। गाय के दूध में चमत्कार है, क्योंकि इसमें उच्चतर उपलब्धि के लिए मनुष्य की शारीरिक स्थिति को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक विटामिन रहते हैं। ब्राह्मण संस्कृति तभी प्रगति कर सकती है जब मनुष्य को सतोगुण विकसित करने की शिक्षा दी जाए। तो गाय का दूध लेना चाहिए, उसके अंदर बहुत सारे विटामिन है। ब्राह्मण संस्कृति तभी प्रगति कर सकती है जब मनुष्य को सतोगुण विकसित करने की शिक्षा दी जाए, और उसके लिए दूध, फल तथा अन्न का तैयार किया गया भोजन मूल आवश्यकता है। दूध, फल, अन्न। महाराज परीक्षित यह देखकर चकित थे कि एक काला शूद्र राजा का वेश बनाए मानव समाज के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु गाय के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। एक एक असुर, एक कली इस तरह दुर्व्यवहार कर रहा था। अभी तो हम देखते हैं हर जगह ही गाय के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। कलयुग का अर्थ है कुव्यवस्था तथा कला। इस कुव्यवस्था तथा कला का मूल कारण यह है कि निम्न श्रेणी के निकम्मे व्यक्ति, जिनकी कोई उच्चतर महत्वाकांक्षा नहीं है, राज्य के प्रबंध में अग्रणी बन जाते हैं। राजा के पद पर ऐसे लोग निश्चित रूप से सर्वप्रथम गाय तथा ब्राह्मण संस्कृति को हानि पहुंचाते हैं, जिससे सारा समाज नरक की ओर आगे बढ़ता है। स्वयं महाराज परीक्षित ने प्रशिक्षित होने के कारण संसार के सारे झगड़े के मूल कारण की गंध पा ली थी। अतएव वे इसे प्रारंभ में ही रोक देना चाहते थे। समझ गए थे कि समझ प्रॉब्लम क्या है। ये जो व्यक्ति कर रहा है, इसलिए वो रोकने के लिए उन्होंने अपनी तलवार निकाल दी। परीक्षित महाराज जी। शुनकवाच कस्य हेतो निजग्राह कलिं दिग्विजये नृपः इंद्रदेव चिन्हधृक् शूद्रकः सो गामयः पदा अहनत तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम्। शौनक ऋषि ने पूछा, महाराज परीक्षित ने उसे केवल दंड दंड क्यों दिया, जबकि वह शूद्रों में अधम था। उसने राजा का वेश बना रखा था, गाय पर पाद प्रहार किया था, गाय को पैरों से मार रहा था। ये सब घटनाएं यदि भगवान कृष्ण की कथा से संबंधित हो तो कृपया इनका वर्णन करें। तो शौनक शौनक ऋषि किससे पूछ रहे हैं? सूत गोस्वामी से। ये महाभारत की कथा चल रही है शौनक और सूत गोस्वामी के बीच में। परीक्षित महाराज के बारे में उन्होंने पूछा था। चौथे अध्याय के बाद में बहुत सारे प्रश्न परीक्षित के महाराज, उनके जन्म के बारे में, उनकी एक्टिविटी के बारे में तो बता रहे थे। फिर से उसी के बीच में और पूछा कि ऐसा क्या हो गया था, क्यों दंड दिया उसको। और बोला कि ये सब अगर कृष्ण से संबंधित हो तो आप बताइए, इसका भी वर्णन करिए।
शौनक तथा ऋषिगण यह सुनकर विस्मित थे कि पुण्यात्मा महाराज परीक्षित ने अपराधी को केवल दंडित ही क्यों किया, उसे मार क्यों नहीं डाला। इससे यह सूचित होता है कि महाराज परीक्षित जैसे पुण्यात्मा राजा को चाहिए कि वह ऐसे अपराधी को तुरंत मार डाले जो राजा का वेश बनाकर जनता को ठगता है और साथ ही पवित्रतम पशु गाय को अपमानित करने का दुस्साहस करता है। उस काल के ऋषियों ने यह स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी कि कलयुग के गामी दिनों में निम्नतम शूद्रों को प्रशासक के रूप में चुना जाएगा। तो था कल शूद्र था लेकिन राजा का वेश धारण कर दिया था। आजकल मान लो कोई पुलिस का वेश धारण करके किसी को लूट लेता है आजकल। तो इसी तरह कलयुग ने क्या किया, राजा का वेश धारण कर लिया, गायों को वो कर रहा था। और गोवध करने के लिए खुले सुनियोजित कसाई घर खोल दिए जाएंगे। आजकल जिस तरह कसाई घर है, ऑफिशियल परमिशन लेके लोग खोलते हैं, रोक नहीं सकता कोई उनको काटने से। परमिशन लिया उन्होंने कसाई घर खोलने का, पशुओं को काटने का। पहले लोग सोच नहीं सकते इस तरह होगा। राजा, गवर्नमेंट परमिशन देगी कसाई घर का। जो हो, यद्यपि ऋषियों को शूद्रक के विषय में सुनना अधिक रुचिकर नहीं लगा, जो ठग था तथा गाय का अपमान करने वाला था। फिर भी वे इसके विषय में यह जानने के लिए सुनना चाहते थे कि इसका संबंध कहीं भगवान कृष्ण से तो नहीं है। वे केवल कृष्ण कथा में रुचि रखते थे, क्योंकि कृष्ण कथा से जो भी विषय संबंधित हो वह श्रवण करने योग्य होता है। भागवत में समाज, विज्ञान, राजनीति, अर्थशास्त्र, सांस्कृतिक मामले इत्यादि के विषय में अनेक प्रसंग है, किंतु वे सभी कृष्ण से संबंधित है। अतएव वे सब के सब श्रवणीय है। कृष्ण सभी मामलों के शुद्ध कर्ताव्य है, चाहे वे जैसे भी हो। इस संसार में हर वस्तु प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न होने के कारण अशुद्ध है, किंतु कृष्ण शुद्ध कर्ता तत्व है। 6 नंबर श्लोक। अथवाश्य पदम भोज मकरंद लिहांसताम किमन्ये असत अलापे आयुष यत् असत्व्ययः। भगवान के भक्त भगवान के चरण कमलों से प्राप्त मधु के चाटने के आदी हैं। उन कथा प्रसंगों से क्या लाभ जो मनुष्य के बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ नष्ट करे। तो कोई ऐसा ऐसा कथा प्रसंग पढ़ रहा है जो मनुष्य के समय को वेस्ट कर रहा है। उपन्यास लेके आ गए, दिन भर पढ़ रहे हैं, हैरी पोटर लेके आ गए। तो बहुत सारे मार्केट में नॉवेल्स है, इतनी उठा लेके आते हैं खरीद के, जिससे उसका नया नया सीरीज आता है, नया एडिशन आता है, लेके आते हैं, खरीद के लेके आते हैं। लाखों में करोड़ों में इस तरह बिकता है। और लोग अपना बहुमूल्य समय व्यस्त व्यर्थ कर देते हैं फालतू चीजें पढ़ने में, वो प्रसंग पढ़ने में। इस तरह प्रसंगों की वेब सीरीज भी आ जाती है, प्रसंगों की वीडियोस भी आ जाती है। लोग अपना बहुमूल्य समय उसमें बर्बाद कर देते हैं। इस तरह सीरियल्स आ जाते हैं, नाटक आ जाते हैं, टीवी सीरियल आ जाते हैं, सब एक ही हाँ, एक ही चीज के अलग अलग वर्जन है। उसको सीरियल बना दिया, उसके नॉवेल्स बना दिए, उसके मूवीज बना दी शॉर्ट करके। तो मूवी, नॉवेल्स, कहानी, कथाएं, ये सब पढ़ने से क्या मिलेगा? मिलेगा कुछ नहीं। बहुमूल्य जीवन का समय समय न रखो। लोग इतने बड़े बड़े बुक्स पढ़ लेते हैं, उतना समय अगर भागवत पढ़ेंगे तो भागवत कितनी बार पढ़ लेंगे। भागवत पढ़ने से हृदय शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा। भगवान कृष्ण तथा उनके भक्त दोनों ही दिव्य स्तर पर रहते हैं। अतः भगवान कृष्ण तथा उनके शुद्ध भक्तों की कथाएं समान रूप से उत्तम होती हैं। यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध राजनीति तथा कूटनीति से भरा हुआ है, परंतु इसकी कथाएं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। अतः भगवत गीता सारे विश्व में पूजित है, क्योंकि भगवत गीता का कनेक्शन किससे है? कृष्ण से है, भगवान से सीधे। इसीलिए लोग पढ़ते हैं, क्यों नहीं? तो उसके अंदर पॉलिटिक्स है, कूटनीति है, डिप्लोमेसी, सब कुछ है, लेकिन कृष्ण भी है पिक्चर में। राजनीति, अर्थशास्त्र, समाज विज्ञान को संसारिक संसारियों के लिए भौतिकतामय हो, उनके अच्छे की कोई आवश्यकता नहीं है। शुद्ध भक्ति के लिए जो वास्तव में भगवान से जुड़ा है, ऐसी सारी वस्तुएं दिव्य होती है, यदि वे कृष्ण या उनके शुद्ध भक्तों के साथ जुड़ी हो। हम पांडवों के कार्यकलापों के संबंध में कहा सुन चुके हैं।
और जब हम महाराज परीक्षित की कथाओं के विषय में बातें कर रहे हैं, किंतु ये सब कथाएं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित, अतः ये सब की सब दिव्य है और शुद्ध भक्त उन्हीं बड़ी रुचि से सुनते हैं। हम इस बात को भीष्मदेव की स्तुतियों के प्रसंग में पहले ही बता चुके हैं। हमारी आयु बहुत लंबी नहीं होती है, और ऐसा भी कुछ निश्चित नहीं है कि हमें अब कब अगली मंजिल के लिए हर वस्तु को छोड़ने के लिए आदेश मिल जाए। अतएव यह हमारा परम धर्म है कि हम कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी विषय में एक क्षण भी व्यर्थ न बिताएं। कोई भी विषय कितना ही रोचक क्यों न हो, यदि वह कृष्ण से संबंधित नहीं है तो सुनने योग्य नहीं होता। कोई भी चीज कृष्ण से संबंधित है मतलब सुनने योग्य है, कृष्ण से संबंधित नहीं है मतलब सुनने योग्य नहीं है। आध्यात्मिक ग्रह गोलोक वृंदावन, जो भगवान कृष्ण का सनातन धाम है, कमल पुष्प के गुच्छे के आकार का है। जब भगवान किसी एक भौतिक ग्रह में भी अवतरित होते हैं, तब वे अपने निजी धाम को यथारूप में प्रकट करके ही ऐसा करते हैं। इस प्रकार उनके चरण सदैव उसी कमल दल के बड़े गुच्छे पर रहते हैं। उनके चरण कमल पुष्प के समान ही सुंदर है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के पांव कमल स्वरूप है। चरण कमल, कमल दल। जीव वैधानिक रूप से शाश्वत है। भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने के कारण जन्म तथा मृत्यु के भंवर में पड़ा हुआ है। ऐसी भौतिक शक्ति से छूटने पर जीव मुक्त हो जाता है और भगवत धाम जाने के योग्य बन जाता है। जो लोग अपना शरीर बदले बिना सदा सदा के लिए जीवित रहना चाहते हैं, उन्हें कृष्ण तथा उनके भक्तों की कथाओं के अतिरिक्त अन्य किसी कथा में अपना बहुमूल्य समय नहीं गंवाना चाहिए। 6 श्लोक आज हमने पढ़ लिए। कल हम 7 नंबर श्लोक से पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। तो मैं आप सोच रहा था कि